तो हेलो माय प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मास्टरी GNMT पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पर देख रहे हैं, 12th इंटर परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का बुक से, यहाँ लिख देते क्या, बुक से लेकर आ गया हूँ फाइनली वीडियो। हर साल के भांति इस वर्ष भी 50 में 50, 50 में 50 नंबर पक्का लड़ेगा 100% गारंटी के साथ। क्योंकि अगर पिछले साल के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। जो फाइनली वीडियो लेकर आए थे हिंदी का, सब्जेक्ट हिंदी का, वो फाइनली 50 में 50 लड़ ही चुका है पूरा। जाकर के प्रूफ के लिए देख सकते हैं। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है बुक से। इस तरह का डायग्राम देख रहे हैं कि हिंदी अनिवार्य है क्या है, तो एफ सेट का है। अब डायरेक्ट चलता हूँ 2024 के एग्जाम के लिए, ताकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से शो हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, कैसी मौत को या कैसी निधन को क्या सुंदर कहा है। ऑप्शन ए में दिया गया युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, बी में बोला वज्रपात से हुई मृत्यु को, या सी में बोला देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या डी में बोले हैं कि किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो बता दूं कि इसका सटीक और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन अर्थात देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। खास कर कौन, तो भगत सिंह ने अति सुंदर मृत्यु कहा है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में बोले सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोटे पर क्या बोले मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ऑप्शन ए में बोला सूत काटती, बी में बोला स्वेटर बुनती, सी में बोला चटाई बुनती, और डी में बोला चावल चुनती। बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है सूत काटती। क्या दिखाई देती है, तो सूत काटती हुई दिखाई देती है सिपाही की मां किसनी, चारपाई पे। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा बोल रहे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? रोज में है, वो सदानेरा में है, एक लेख और एक पत्र में है, या उसने कहा था। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया, उसने कहा था। क्या उसने कहा था में दिया गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से तो हो रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियानापुर में हुआ था, अवाजापुर में हुआ था, या कमालपुर में हुआ था, या जमालपुर में हुआ था। देखिए ऑप्शन भी बहुत गजब दिया गया है। बता दूंगे चार का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो गया जियानापुर में नामवर सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे चलते पांचवा पे। पांचवा बोला भाई कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में बोला सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में बोला ज्ञानेंद्र पति, और सी में बोला जयशंकर प्रसाद, डी में बोला शमशेर बहादुर। बता दूं कि पांच का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो गया शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर थी। आगे चलते देखिए एग्जाम के लिए बोला जाता है कि 2024 के एग्जाम के लिए आप इंतजार नहीं, कोशिश करिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। और आप लोग के लिए एक तो पुराना शायरी वाला है, ये है कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अभी से टॉप 10 जो लिस्ट आता है उस लिस्ट में नाम लाने के लिए आप लोग कोशिश करें, टॉप 10 लिस्ट में। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। ऑप्शन ए में बोला शमशेर बहादुर सिंह, बी में बोला रामधारी सिंह दिनकर, सी में बोला मोहन राकेश, डी में है जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह जो दिनकर हैं वो कहाँ के हैं, तो बिहार का एक बिहारी सौ पे बिहारी। ना सुनेगा ना, आइए ना हमारा बिहार में। आइए जल्दी छठा सातवां पे। हार जीत कविता से किस कविता संग्रह से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से, बी में है अधिनायक से, सी में है 10 तस्वीरें से, या डी में दिया गया जिन्होंने जीना जाना। बता दूं कि 7 का जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया हर जीत कविता किस कहानी से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं आठवां पे। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? श्रृंगार का पुट था, या करुणा का पुट था, या मधुभाव का पुट था, या दुराग्रह का पुट था। तो क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मधुर भाव का पुट था। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर मधुर भाव का पुट था। करेक्ट आंसर ऑप्शन। आगे 8वां पे निम्नांकित में कौन जो अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन ए में बोला क्या अपने अपने अजनबी,
बी में है नदी के द्वीप, सी में है शेखर एक जीवनी और डी में दिया गया है त्रिवेणी। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो गया। त्रिवेणी जो है जो क्या है, ये अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। बाकी जो तीनों है, इन तीनों अज्ञेय का उपन्यास है, बाकी एक को छोड़ाकर, त्रिवेणी को छोड़ा करके। आगे चलते हैं 10वां पे। 10वां बोलेगा शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सही डायरेक्ट मार दीजिए ना, क्या ऑप्शन है, जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के जो लेखक है वो जय कृष्ण मूर्ति जी। आगे 11 पे, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो गया। रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर के लेखक है। इसमें शंकर, इसमें बता दूं कि किनको बताया गया, तो शंकर और पार्वती के रूप में बताया। एक तरह शंकर जी और एक तरह पार्वती जी के बारे में बताया गया अर्धनारीश्वर में, जिनका लेखक है रामधारी सिंह। सेम इसी तरह से एग्जाम हॉल में पूछता है, बस टेंशन लेने को नहीं है, बस लगातार वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। आगे 12 में देखिए क्या बोल रहा है, किसकी विजय हुई है। सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। हारजीत से ली गई है, विनायक से ली गई है, गांव का घर से ली गई है या जन जन का चेहरा एक से ली गई है। बता दूं कि 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन ए, हार जीत से लिया गया। क्या हार जीत से लिया गया है। जिनका लेखक कौन है, हार जीत का लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हो। आगे चलते हैं 13 पे। भद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी का जो मृत्यु हुआ था वो उसका कारण क्या था। महामारी था, कार दुर्घटना था, फांसी था या गोली था। बता दूं कि 13 का जो करेक्ट आंसर हो गया, सटीक आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, कार दुर्घटना। सुभद्रा कुमारी का जो मृत्यु हुआ था वो कार दुर्घटना में बेचारी का मृत्यु हो गया था। आगे चलते हैं 14 पे। इनमें से कौन सी रचना है जो प्रसाद जी की नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नहीं है। देवदासी है, कमायनी है, झरना है या आंसू है। बता दूं कि 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो गया। क्या, जयशंकर प्रसाद का जो रचना नहीं है वो देवदासी है। बल्कि है कौन कौन, तो कमायनी है, झरना है, वो आंसू है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, बाकी देवदासी को छुड़ा करके। आगे चलते हैं 15 पे। 15 में बोल रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। हरियाणा एक हुआ था, कहाँ में हुआ था, हरियाणा में हुआ था या जयपुर राजस्थान में हुआ था या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था या गुजरात में हुआ। बता दूं कि 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी था, जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देख सेम टू सेम एग्जाम हॉल में इसी तरह से छाप कर आ जाना। आगे 16 में, तेरी कुड़माई हो गई का संबंध किस कहानी से है। मतलब कौन सा कहानी में बताया गया है कि तेरी कुड़माई हो गई है। रोज में बताया गया है या उसने कहा था बताया गया है या त्रिच में बताया गया है या उठन में बताया गया है। बता दूंगी 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उसने कहा था। उसने कहा था में बताया गया कि तेरी कुड़माई हो। तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो विवाह। क्या, विवाह। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं 16 हो गया 17 पे। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था। कांडा में हुआ था, बर्मा में हुआ था, कांगो में हुआ था या भारत में था। बता दूं कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, कांगो में। हेनरी लोपेज का जन्म कांगो में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 18 पे, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। रावण पर किए थे, कंस पर किए थे या सहस्त्र बाहु पर किए थे या इनमें से किसी पर नहीं किए थे। तो क्या हो गया राइट आंसर, श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। क्या हो गया राइट आंसर ऑप्शन बी, श्री कृष्ण कंस पर आक्रमण किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 19 पे, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था बालकृष्ण भट्ट जी हैं, भगत जी हैं या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे चलते 20 पे, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने कब किए थे। ऑप्शन ए में 1973 में, 1976 में, 1972 में या 1977 में। बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन
हो गया 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र के लिए आंदोलन किए थे कि छात्र को जो मांग है वो पूरा होना चाहिए, एक भी मांग उनका अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र देश का भावी कर्णधार हैं। आगे 21 पे, क्लार्क की मौत के रचनाकार कौन है? श्री लोपेज, अंतोन चेको, व्यास जी या मलयाज जी? तो क्लार्क की मौत का लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन होंगे? चलिए कमेंट करिए आप लोग, एकदम कर दिए। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी अंतोन चेकब। क्लार्क की मौत के रचनाकार है अंतोन चेकब जी। आगे चलते 22 पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, कौन सा जो रचना है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उर्वशी है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं? बता दूं कि 22 का जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है उर्वशी है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई रचना है। आगे चलते हैं। अब इसमें कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट बिना झिझक कमेंट करें कि सर हमारा ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, उस कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, तुरंत सोल्व किया जाएगा। आगे 23 नंबर, उसने कहा था कहानी के जो मेन नायक है, प्रमुख पात्र हैं वो कौन है? लहना सिंह है, कोधा सिंह है, बजीरा सिंह है या हजारा सिंह है? बता दूं कि 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है लहना सिंह है, उसने कहा था कहानी का। और देखिए इसमें क्या 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में से छोड़ कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि साल का वीडियो आप 2023 में जो पूछा गया था वो वीडियो आप वीडियो सेशन में जाकर, इस चैनल के वीडियो सेशन में जाकर देख लेंगे, सेम टू सेम अगर क्वेश्चन मिला के देखेंगे तो सेम टू सेम लड़ा हुआ होगा, समझे? आगे चलते हैं 24 पे, गोदरबील के चौराहे पर किन की भीड़ लगी थी? गायों की, गाड़ियों की, लोगों की या बकरियों की? बता दूं कि 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, लोगों का लगा हुआ था भीड़। कहाँ? गोदरबील के चौराहे पर। अगर ये वाला चैप्टर पढ़े हैं आप लोग तो बहुत अच्छा से याद होगा, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे चलते हैं 25 पे, नारी और नार एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पुस्तक पाठ से लिया गया है? जाहिर सी बात हो रही है कि नर और नारी, कहां से? अर्ध नारीश्वर कहां लिया गया है? आधा नर का और आधा नारी का। तो कहां दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्ध नारीश्वर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आगे चलते हैं, जिनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बिहार के हैं, हमारे बिहार के हैं। एक बिहारी 100 पे भारी आयन है हमारा बिहार में। आगे 26 में, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? मैं जीवन, बुद्धू का कांटा या उसने कहा था या हारे को हरिनाम? बता दूं कि 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, हारे को हरिनाम है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया नहीं है। के द्वारा नहीं, देखिए ये वाला विशेष ध्यान दीजिएगा, लिखा गया नहीं है तो नहीं है, ये वाला है। आगे 27 पे, कड़बग किसकी रचना है? कड़बग किसकी रचना है? तुलसीदास का, मलिक मोहम्मद जायसी का, कबीर दास का या केशव दास का? कड़बग किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है कड़बग। आगे चलते हैं 28 पे। 28 बोला, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? चलिए इसको भी VVI मार लीजिए आप लोग, और एग्जाम 2024 के लिए। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में? करेक्ट आंसर ऑप्शन 1924 में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे 29 पे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? किच है, जूठन है, उसने कहा था है या इनमें से कोई नहीं है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो कहानी का नाम है वो हो गया ऑप्शन कि उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, उसने कहा था। आगे चलते, देखिए पीछे हो रहा है, आगे चलते हैं 30 पे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या जन नायक? क्या हो गया राइट आंसर? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, लोक नायक। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है।
और आगे देखिए जननायक इनको जाना था, तो इनको जाना था कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है, बाकी लोकनायक के नाम से जयप्रकाश को। आगे चलते हैं 31 पे। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? ऑप्शन ए में दिया गया है कविताएं करके, बी में बोला कथावाचन से, सी में बोला राम कथा गाकर, या डी में क्या बोला है राम श्री राम का नाम लेकर। बता दूं कि 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, कथावाचन से अपना कथा गाकर किसी तरह से अपना तुलसीदास का पेट भरते थे। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते 32 पे। 32 मेरे बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक लिखा था? ऑप्शन ए में बोला ब्रज सभा, बी में बोला दूर सभा, सी में बोला इंद्र सभा और डी में बोला जम सभा। तो बता दूं कि 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? तो इंद्र सभा। बचपन में क्या अज्ञे जी ने नाटक लिखा था को इंद्र सभा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 33 पे। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा आता है, या मालती का मामा आते हैं, या मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, या मालती का पिता आते हैं। देखिए अगर ये चैप्टर आप लोग पढ़े हो तो बहुत अच्छा से याद होगा, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताने के लिए तैयार हैं, तत्पर तैयार हैं। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो गया। मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, अतिथि बनकर ही रोज कहानी से लिया गया है। आगे चलते हैं 34 पे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में जो बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वल्लभ भाई सहाय थे, अबुल गफूर थे, या अनुग्रह नारायण सिंह थे, या महामाया प्रसाद थे। बता दूं कि 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफूर थे। क्या? अब्दुल गफूर जो 1974 में बिहार प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर थे। आगे चलते हैं 34-35 पे। जुठन शीर्षक के विद्या क्या? जुठन शीर्षक जो विद्या वो क्या है? कहानी है, शब्द चित्र है, या आत्मकथा है, या इनमें से कोई? बता दूं कि जुठन क्या है भाई? तो आत्मकथा, अपने आप पर लिखा गया एक कथा है, कहानी है, क्या? आत्मकथा है। तो लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है जुठन। आगे चलते हैं 34 हो गया, 35 हो गया 36 पे। बरवय रामायण किन की रचना है? बरवय रामायण किन की रचना है? नंददास का, सूरदास का, तुलसीदास का, या कबीरदास का? बता दूं कि 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन से तुलसीदास का हो गया। बरवय रामायण किन की रचना है? तो तुलसीदास का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 37। ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का, मदन मोहन मालवीय का, या चंद्रशेखर आजाद का? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा बुद्ध का। ओ सदा नीरा जिनका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, उनमें महात्मा गांधी का चर्चा किया गया है। आगे 38 पे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या जर्मनों के साथ? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये था, जर्मनों के साथ संघर्ष किया गया था, लड़ाई किया गया था। आगे चलते हैं 39 पे। हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर, क्या? मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील की पत्थर उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, या मंगर? बता दूं कि 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने कहा था। हिंदी कहानी में क्या मील की पत्थर कौन सी कहानी से माना था? तो उसने कहा था, तो उसने कहा था से माना जाता है। आगे चलते हैं 40 पे। प्रेम के पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि बता दूं इसका जो सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? तो ऑप्शन ए हो गया, जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेम के पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं 31 पे। जर्मन लाप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लाप्टन को किसने मार गिरवाया था? ऑप्शन ए में दिया गया क्या? सूबेदार ने, बी में दिया है बोधा सिंह ने, सी में है लाना सिंह ने, और डी में है बजीरा सिंह ने। बता दूं कि 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाना सिंह ने जर्मन लाप्टन को मार गिराया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 42 पे।
गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था भाई? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने या उनके भाई ने? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के नीचे जगह दिया था। मठ के कौन? महंत ने। आगे 42 पे, सूबेदार किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास अवधी के थे, खड़ी बोली के थे, ब्रज भाषा के थे या मैथिली के थे? बता दूं कि 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। सूरदास का कौन सा भाषा प्रसिद्ध था? तो ब्रज भाषा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे 44, सुखमय जीवन किनकी रचना? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, देवकीनंदन खत्री का, गोपाल राम गहमरी का या बालकृष्ण भट्ट का? बता दूं कि 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुखमय जीवन रचना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 45, चंद्रधर शर्मा जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? कमायनी है, लहर है, आंसू है, चित्राधार है? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कमायनी। जयशंकर प्रसाद का सुप्रसिद्ध कहानी का कौन सा है? तो कमायनी, जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं 46 पे, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह का है, मोहन राकेश का है, नामवर सिंह का है या जय कृष्णमूर्ति का है? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया भगत सिंह का। किनका है? तो भगत सिंह का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे 47 पे, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह का है, जयशंकर प्रसाद का है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है या रघुवीर सहाय का है? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, जयशंकर प्रसाद का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 48 पे, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के पूज्य थे, तुलसीदास के थे, नाभादास के थे या कबीरदास के थे? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य कवि थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे 49, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज के लेखक कौन है भाई? अज्ञे हैं, मल्यज हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या नामवर सिंह हैं? बता दूं कि 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे रोज कहानी के लेखक हैं। आगे चलते 50 पे, रंगून कहाँ में है? और लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 50 में 50 क्वेश्चन लेकर आए थे आज। रंगून कहाँ में है? नेपाल में है, बर्मा में है, जापान में है या चीन में? बता दूं कि 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, बर्मा में। रंगून कहाँ में भाई? तो बर्मा में पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में है। आगे चलते हैं, आगे बस समाप्त हो गया। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।